हेलो गाइस, वेलकम टू टेल्स वेटनरी। आई एम डॉक्टर ऋतुराज और आज हम बात करेंगे स्प्रेड ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फीवर इन आवर कंट्री। पहले हम बात करेंगे करंट सिचुएशन की। आसाम में 13,000 से ज्यादा पिग्स ऑलरेडी मर चुके हैं इस बीमारी से फ्रॉम द मंथ ऑफ फरवरी। आसाम के वेटनरी डिपार्टमेंट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एंड एनिमल डिजीज को सैंपल भेजे थे जो कि भोपाल में स्थित है, और उन सैंपल की जांच करके निसैड ने कंफर्म कर दिया है कि यह बीमारी अफ्रीकन स्वाइन फीवर ही है। निसैड इंस्टीट्यूट 8 अगस्त 2014 में बनाया गया था। ये इंस्टीट्यूट एक्सोटिक और इमर्जिंग पैथोजेंस पे रिसर्च करने के लिए बनाया गया था। 2019 सेंसस के अनुसार असम में पिग्स की पॉपुलेशन 21 लाख थी, जो कि इस साल ऑफिशियल्स के अनुसार बढ़ के 30 लाख हो गई है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पिग्स का 8,000 से 10,000 करोड़ का व्यापार होता है, जिसमें आसाम सबसे लार्जेस्ट सप्लायर है। इस सिचुएशन की वजह से हजारों लोगों की जिंदगी क्राइसिस में आ गई है जो एनिमल रिसोर्स ट्रेड से जुड़े हुए हैं। अफ्रीकन स्वाइन फीवर पहली बार 1921 में डिस्क्राइब किया गया था एक अफ्रीकन कंट्री में जिसका नाम केन्या है, इसीलिए इस बीमारी का नाम अफ्रीकन स्वाइन फीवर रखा गया। स्पेन और पोर्चुगल में इस बीमारी का इरेडिकेशन मिड 1990 तक हुआ, इसीलिए ये बीमारी लास्ट 2 डिकेड से पूरे वर्ल्ड में रिपोर्ट नहीं की गई। लास्ट ईयर अगस्त 2019 में ये बीमारी चाइना में रिपोर्ट हुई और इंडिया में ये बीमारी जनवरी 2020 में पहली बार अरुणाचल प्रदेश में हुई, जो कि चाइना के तिब्बतन टेरिटरी यानी जीजांग प्रोविंस से जुड़ा हुआ है। इस मैप में अगर आप देखें तो ये पिंक कलर वाला एरिया जीजांग प्रोविंस, जो कि लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं अफ्रीकन स्वाइन फीवर डिजीज के बारे में। ये बीमारी पिग्स में अफ्रीकन स्वाइन फीवर से होती है, जो कि लार्ज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, और ये वायरस एस्फेरविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। पिग्स में साइन एंड सिम्टम्स बहुत ही पिक्यूलियर होते हैं। एक्सट्रीमिटीज जैसे कि ईयर्स एंड एब्डोमेन में ब्लूइश कलर के हेमोरेजेस हो जाते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। न्यू बॉर्न पिगलेट्स लड़खड़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से इस कंडीशन को कंजेनिटल ट्रेमर टाइप A1 बोला जाता है। इन्फेक्शन के कुछ ही दिनों में पिग्स कोमा में चले जाता है और फिर डेथ हो जाती है। इस डिजीज का मोर्टेलिटी रेट 100% है। प्रेग्नेंट शोज में स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो जाते हैं। ट्रांसमिशन एंड स्प्रेड देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू OIE ऑफिस इंटरनेशनल डिस एपिजोटिक्स, अफ्रीकन स्वाइन फीवर spreads through ticks, cloth, feed and human beings। ये वायरस ऑर्निथोडोरस अर्गेसिडी फैमिली के टिक्स को भी इन्फेक्ट करता है। इन टिक्स को सॉफ्ट टिक्स भी बोला जाता है। ये टिक्स जब पिग्स को बाइट करते हैं तो उनमें इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। OIE की बात करें तो इसे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ बोला जाता है। ये पेरिस यानी कि फ्रांस में सिचुएटेड है और इसके 182 मेंबर्स हैं। इंडिया भी उसमें से एक मेंबर है। ये इन्फेक्शन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी फैलता है। पिग्स की फीसेस में ये वायरस 11 दिन तक रह सकता है और पोर्क में मंथ्स और इवन ईयर्स तक भी रह सकता है। ये पिक्चर CNN ने रिलीज किया था। इसमें देखा जा सकता है कैसे अफ्रीकन स्वाइन फीवर फैलता है। टिक्स बायोलॉजिकल वेक्टर की तरह एक्ट करते हैं इन्फेक्शन फैलाने में। टिक्स डोमेस्टिक पिग्स और वाइल्ड पिग्स दोनों में इन्फेक्शन फैला सकते हैं और एक दूसरे को भी ये पिग्स फैला सकते हैं। अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस ह्यूमंस में इन्फेक्शन नहीं कर सकता, लेकिन ह्यूमंस इस वायरस को कैरी कर सकते हैं और इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं पिग्स में। अफ्रीकन स्वाइन फीवर में सबसे इंपॉर्टेंट लीजन्स ईयर्स और एब्डोमेन में ब्लूइश पर्पल कलर के हेमोरेजेस हो जाते हैं। साथ ही वॉमिटिंग, डायरिया और हाई फीवर भी रहता है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर और क्लासिकल स्वाइन फीवर के क्लिनिकल सिम्टम्स सिमिलर होते हैं, इसीलिए एलाइजा टेस्ट और वायरस आइसोलेशन जरूरी है कंफर्मेटरी डायग्नोसिस के। इस डिजीज की कोई भी वैक्सीन और ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, इसीलिए बेस्ट पॉसिबल कंट्रोल यही एनिमल को कल कर दिया जाए और स्ट्रिक्ट बायोसिक्योरिटी रखी जाए। इस सिचुएशन से निपटने के लिए आसाम गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रेटेजीज अपनाई हैं, जैसे कि पोर्क की सेल को बंद कर दिया गया है। इमीडिएट कलिंग केवल उन्हीं एनिमल्स की हो रही है जिन्हें इन्फेक्शन है। वेटनरी डिपार्टमेंट अफेक्टेड एरियाज के 1 किलोमीटर रेडियस से सैंपल कलेक्ट करके उनको टेस्ट कर रहा है। सर्विलांस जोन भी बनाया गया है 10 किलोमीटर रेडियस का विद GPS मैपिंग, ताकि कोई भी पिग या फीड का ट्रांसपोर्ट डिफरेंट एरियाज में ना हो सके और इन्फेक्शन कॉज ना हो। वाइल्ड पिग्स को बचाने के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क में 2 किलोमीटर लंबे और 6 फीट गहरे ट्रेंच भी बनाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको कुछ जानने को मिला होगा। वेटनरी और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए स्टे ट्यून्ड टू टेल्स वेटनरी। दिस इज डॉक्टर ऋतुराज साइनिंग ऑफ।